आपका स्वागत है पेरेंटिंग के न्यू सेशन में, जहां हम आपके बच्चों की परवरिश को एक नया मोड़ देने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों की परवरिश में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा चेंज ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं, एक खुशहाल, आत्मविश्वासी और सफल बच्चा बने, इसके पीछे प्यार, देखभाल के साथ ही न्यूरो साइंस की गहरी समझ भी होनी चाहिए, जिसे हम न्यूरो पेरेंटिंग कहते हैं। न्यूरो पेरेंटिंग बच्चों के मस्तिष्क के विकास को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीकों से पालन पोषण करने की एक प्रणाली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बच्चों के दिमागी विकास को बेहतर बना सकते हैं और उसे एक खुशहाल, स्मार्ट, भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान बना सकते हैं। आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें। न्यूरो पेरेंटिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? इसी क्रम में पहला है कि बच्चों का दिमाग कैसे विकसित होता है। हमारे दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन वे जन्म के समय पूरी तरह से कनेक्टेड और विकसित नहीं होते हैं। पहले 7 सालों में हर सेकंड लगभग 1 मिलियन न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं, यानी यह समय उनके मानसिक विकास का गोल्डन पीरियड होता है। जो अनुभव, वातावरण हम उन्हें इस समय देंगे, वही उनके दिमाग के कार्य प्रणाली को निर्धारित करेगा। और दूसरा है न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारा दिमाग जीवन भर सीखने और बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन बचपन में यह सबसे तेज होता है। अगर बच्चे को सही अनुभव, भावनात्मक सुरक्षा और उपयुक्त मानसिक उत्तेजनाएं मिलती हैं, तो उनका ब्रेन तेजी से सकारात्मक तरीके से विकसित होगा। लेकिन अगर उन्हें निगेटिव वातावरण मिलता है, जैसे चिल्लाना, डराना या स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताना, तो दिमाग पर बुरा असर पड़ता है बच्चों के। अब हम जानेंगे बच्चों को खुश रखने के न्यूरो साइंटिफिक तरीके। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने बच्चे को प्यार से गले लगाते हैं या उसका सर सहलाते हैं या अपने गोदी में उसके सर को रख के उसको प्यार करते हैं, तो उसके दिमाग से एक खास हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं, जो बच्चों को सुरक्षा, खुशी का एहसास दिलाता है। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों को बचपन में ज़्यादा प्यार मिलता है, वो बड़े होकर ज़्यादा आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। अपने बच्चों के रूटीन को भी स्टेबल करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब बच्चों का दिनचर्या स्थिर होता है, जैसे सोने, खाने, खेलने और पढ़ाई करने का समय फिक्स होता है, तो उनका दिमाग ज़्यादा कुशलता और अनुशासन के साथ काम करता है। कभी भी बच्चों को निगेटिव लैंग्वेज गलती से भी नहीं बोलनी चाहिए। बच्चों से कहे शब्द उनके दिमाग में सेव हो जाते हैं। अगर आप बार बार उनसे कहते हैं कि तुम तो आलसी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या इसका तो मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ये क्या पढ़ेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, तो धीरे धीरे उनका दिमाग इसे सच मानने लगता है। इसकी जगह पे आपको पॉजिटिव लैंग्वेज बोलने चाहिए बच्चों को, जैसे तुम बहुत मेहनती हो, तुम कर सकते हो। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनका दिमाग पॉजिटिव बिहेवियर अपनाएगा। और एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ रोज़ क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताएं। यह बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस दौरान मोबाइल, टीवी या कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ आपके और आपके बच्चे के बीच में नहीं होना चाहिए। इस समय सिर्फ आप और आपका बच्चा हो। बच्चों से बातें कर सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं, उनके साथ कोई गेम खेल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुशहाल, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बने, तो न्यूरो पेरेंटिंग के इस वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं। छोटे छोटे बदलाव आपके बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और इसी तरह के पेरेंटिंग टिप्स पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।